दादी माँ पाठ का दूसरा भाग देखेंगे। जैसा कि पहले भाग में बताया था कि विवाह इत्यादि की तैयारी दादी माँ अपनी देखरेख में ही करती थी, उसी प्रकार जब किशन भैया का विवाह हुआ, जो लेखक के भैया हैं, उनके बड़े भाई हैं, उनका जब विवाह हुआ तो सारे कार्य जो है दादी माँ की देखरेख में चले थे। उसी कार्य में एक कार्य था कि घर के आंगन में ही महिलाओं द्वारा गीत गाया जाना, और यह गांव में प्रथा है कि उस गीत में विशेष प्रकार की कथा होती थी। उस कथा में विवाह से लेकर पुत्र जन्म तक के बारे में बताया जाता था। लेकिन उस महिलाओं के उत्सव में पुरुषों का जाना मना था। लेकिन जब बारात जा रही थी तो मैं बीमार पड़ गया और मैं जाकर के चारपाई पर लेट गया। दादी जी ने भी मुझे वहीं पे चादर उड़ा दी और मैं वहीं पर सोया था। लेकिन वहाँ जो मेरी भाभियाँ इत्यादि थी, उन्होंने मुझे डांटा और कहा कि तुम इस प्रकार से कैसे आ गए। मैं तो छुप छुप के वो देख भी रहा था कार्यक्रम, और उन्हें पता चल गया तो उन्होंने मुझे खूब डांटा। लेकिन बीच बचाव करने के लिए दादी माँ आ गई, क्योंकि वो बच्चों से बहुत स्नेह रखती थी। और उन्होंने कहा क्या हो गया, अगर इसने देख लिया कुछ बिगड़ा नहीं तुम्हारा, इस तरह करके उन्होंने उन सभी महिलाओं को डांट दिया। और उन महिलाओं में से एक थी दीपू की माँ, जो मेरा बहुत ही अच्छा मित्र था। उस दीपू की माँ ने सुबह वापस से मुझे जब देखा तो मेरा खूब मजाक उड़ाया सभी औरतों के सामने बोला कि देखो ये कल रात वाला लड़का किस तरह से चुपके महिलाओं के कार्यक्रम में आ गया और महिलाओं का कार्यक्रम देख रहा है। और उसके पश्चात दादी माँ के जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आया। कहते हैं कि परिस्थितियाँ इंसान को जुझा देती है, उसी प्रकार दादी माँ भी एक तरह से जूझ गई, लेकिन फिर भी उन्होंने जीवन से हार नहीं मानी और उन्होंने अपने जीवन को आगे जीना भी शुरू रखा। जब मेरे दादाजी की मृत्यु हो गई और दादी जी को लोगों के कई ताने भी सुनने पड़ते, जो दादी जी सबकी सेवा आदि कार्य में लगी हुई रहती, वो लोग उनके सामने कई बार मीठा मीठा बोलते, कभी बुरा बोल के चले जाते, और पीछे से तो उनकी बहुत बुराइयां करते थे, उन्हें अभद्र या इस तरह का उनके लिए शब्दों का प्रयोग करते थे। तो दादी माँ फिर भी इन सबसे रिझी नहीं, वह अपने कार्य में लगी रहती थी और सबकी सेवा भाव से सेवा भी करती रहती थी। दादी माँ की इस परिस्थितियों में मेरे पिताजी ने कई लोगों से कर्जा ले लिया, क्योंकि दादाजी का श्राद्ध करवाना था, उनके क्रियाक्रम के कार्य इत्यादि करने थे, तो कई लोगों से कर्जा ले लिया था। और उस कर्जे को चुकाने में एक दिन पिताजी अपने सिर पर हाथ रखकर बैठे थे। दादी माँ ने उन्हें देखा और कहा तुम इस तरह उदास क्यों बैठे हो, मैं व्यवस्था करती हूँ। दादी माँ ने अपनी एक संदूक खोली, उसमें से सोने के 2 कंगन निकाले और मेरे पिताजी के हाथों में थमा दिए और कहा जो बुजुर्ग लोग होते हैं वो आगा पीछा देखते हैं। आगा पीछा देखने का मतलब है दूर तक की सोच के रखना। दादी माँ ने कभी भी उन कंगनों को पहनने के लिए थे, लेकिन ज्यादा नहीं पहना, सोचा कभी मुसीबत के समय काम आएंगे। हमें इस पाठ से यही शिक्षा मिलती है, हमारे जीवन में कभी भी किसी भी प्रकार की कठिन परिस्थिति आ सकती है, इसलिए हमें कुछ ना कुछ सहज कर रखना चाहिए। और चाहे कितनी भी कठिन परिस्थिति क्यों ना आए, हमें अदम्य साहस रखना चाहिए, हमें विचलित नहीं होना चाहिए।